हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपका क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हम लोग आपका एक चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसमें 1.3 में हम लोग जितने भी आपके डेसिमल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट थे उसको डिस्कस किया था, उसको डील किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका हमने 1.3 एक्सरसाइज में 2 तक हमने खत्म कर लिया था 2 तक हमने देख लिया था। यानी आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यानी एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। मतलब कुछ यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए रहेंगे, इनको क्या करना है, हमको P upon Q के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इनको क्या करना है, ये दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है वो क्या है, तो चैप्टर यहाँ पे आपका है 1। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, क्या है, नंबर सिस्टम है। इसमें हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमको देखना क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। थर्ड में वही कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। जिसमें से आपका पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, 0.6 के ऊपर क्या है, बार है। पहला क्वेश्चन यही तो है, 0.6 के ऊपर बार है। तो आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जिस भी नंबर के ऊपर बार हो, मतलब ये है कि वो नंबर बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इतना बात अगर समझ में आई तो देखिए करना क्या है इसमें, ये जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है ये, इसको करना काफी आसान है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। तो इसको हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण एक हमने मान लिया। क्या मान लिया, एक हमने मान लिया। पहले क्या लेट किए, हमने मान लिया कि x बराबर कितना है, 0.6 के ऊपर बार है। तो x नहीं, ठीक है, 0.6 और बार को क्या किए, खोल लिए, तो ये 6 आ गया। आप कितना भी यहाँ पे 6 खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे पॉइंट का मतलब क्या, 1, और कितने नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक 0 लगा दीजिए। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, यानी x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। 06.666 इतना है, एक और हम 6 को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे 6 को बढ़ा सकते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, आपका सेकंड। इतना काम हो गया, क्लियर है, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में फर्स्ट को क्या करें, माइनस कर दें, यानी 10x इक्वल टू 0.66666 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो गया, x इक्वल टू आपका क्या, 0.6666 इस तरह हो जाएगा। अब क्या करना है, माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 6 में है, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। और 10 में से हम क्या करेंगे, x को घटाएंगे, यानी 1 को घटाएंगे, 1x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x में से 1x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब दोनों के बाद या पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे अगर फर्दर सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे कट जाएगा किससे, 2 हो जाएगा, कैरी 3 आया, 3 3 जा
9, यानी x का वैल्यू कितना आया 2/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपका जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है क्या क्वेश्चन में 0.4 सेकंड में, क्या सेकंड में बोला हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 0.47, क्या 0.4 और 7 के ऊपर क्या है बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, पहले इसको इधर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0.4 और 7 है ना, तो बहुत बार यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन पर। ठीक है, अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई पॉइंट का मतलब 1 और कितना नंबर पे बार है, तो एक नंबर पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, इसमें x में 10 से करेंगे तो 10x आएगा कि नहीं आएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना जीरो होगा उतना डिजिट क्या होगा आपका, एक जीरो है तो एक डिजिट खसक जाएगा, 100 होगा तो यहाँ पे 2 डिजिट खसक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा पॉइंट, यानी 0.47777 हम लिख सकते हैं। और इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 0.47777 लिख सकते हैं। ठीक है, 777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, और उसको आपका पहला क्या है, पहला इक्वेशन क्या है, तो आपका x इक्वल टू आपका क्या 0.4 ना यहाँ पे, और क्या है आपका फर्स्ट, तो 0.4 0। ठीक है, 0.4 तो हो गया, उसके बाद क्या है 0.4777। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। एक और सन बढ़ा देते हैं 7, आप कितना भी 7 को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब माइनस करें 0 0 0 0, 7 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, ये 4 का और 0 का 0 इक्वल टू क्या 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10x में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं, इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 होगा कि नहीं होगा, तो आ गया है। तो अब 9x इक्वल टू 9x से ठीक है, 4 भी से ठीक है, 3 भी से ठीक है, अपॉन पॉइंट का मतलब क्या 1 और कितना डिजिट है, तो 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड करेंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा 43/10 और डिवाइडेड बाई 9 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, x ऐसे ही ठीक है, 43 भी ऐसे ही ठीक है, और 9 10 जा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका हो गया क्या, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आपका यहाँ पे देखना है क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना काफी आसान है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसी में थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है आपका 0.00 क्या और 1 के ऊपर क्या बार। ठीक है, तो फिर भाई क्या करेंगे, मानेंगे लेट कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोगे इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको खोल लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे, यानी x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.001 और 001 हमने लिख दिया, डैश 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 लीजिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ सही समझे 1 लिखे। ठीक है, और कितना नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, 1000 बोथ साइड। अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों 1000 से है, क्यों आपका 10 से है, चाहे क्यों 100 से आता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया बढ़िया से। अब क्या करना है, तो x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100,000 से तो 1000x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू
कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट यानी 1 2 3 यानी क्या 0 0 0 1 के ऊपर ऐसे 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या घटाना है, x घटाना है इसमें, तो आपका 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 0.1000 और ये हो जाएगा 999 x बराबर, अब ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, 999 x हो जाएगा इक्वल टू कितना 1, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999 हो जाएगा। और इस तरह से आपका क्या हो गया, ये मोनफी के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना खत्म हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आसानी से यहाँ से खत्म हो गया। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पे आपका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो जस्ट वैसे ही बोला हुआ है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो अगर इतना लिख चुके हैं, इतना अगर लिख चुके हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि अब जो है ना इसको हमें इरेज करना है, ठीक है। चलिए अब इसको जाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी क्या है आपका ऐसे ही बोला हुआ है। अगर जो है ये सारा जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगर जो है आपको ये बातें समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के पास भी क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, मैथ को आसानी से पढ़ सके, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अनुसार काम कर सके। क्योंकि मतलब मैथ तो हार्ड नहीं होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके पास तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p upon q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर्स इन क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसको भी क्या करना है हमको, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इसको भी क्या करना है, हमको एक्सप्रेस कर देना है p upon q के फॉर्म में। तो 0.99999 कितना लाइन दिया हुआ है, 1 to 3 तक है, ठीक है, डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.99999, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, अब बताइए पॉइंट का मतलब एक कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यानी 9 ही रिपीट हो रहा है, मतलब क्या 0.9 के ऊपर बार है तभी तो 9 रिपीट हो रहा है केवल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर के ऊपर बार है, तो एक 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा, ये एक पॉइंट इधर खसक जाएगा, 0.99999 डॉट 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 हम लिख सकते हैं, ठीक है। कितना 9 है और 9 लिख सकते हैं, बहुत सारा 9 है ना, और मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड कौन है आपका, 10x है, 0.99999, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या करते हैं, x को, इक्वेशन फर्स्ट को क्या है आपका 0.99999, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 में से आपका x जाएगा, 10 में से 10x में से 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 9090000, ठीक है। या 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर इसको हम काटे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और आप x इक्वल टू क्या 9 से कैसे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहीं आपका बुक में ये भी आंसर दिया हो चाहे ये भी आंसर दिया हो, आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। क्लियर है, इस तरह से आपका 4 नंबर क्वेश्चन
खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्लियर है तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटेड ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कह रहा है कि 1/17 है, इसमें आप क्या कीजिए, 17 में 1 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के डिवाइड करने के बाद आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डिजिट ब्लॉक के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होगा, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे बता देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपका क्वेश्चन है ना, उसको उसके अनुसार अगर हम काम करें तो आपका दिया हुआ है इसका 5 में दिया हुआ है आपका 1/17 को डिवाइड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/17 को क्या करेंगे, यहाँ पे 17 में 1 से डिवाइड करेंगे तो रहेगा नहीं। ठीक है, नहीं होगा काम, 0 पॉइंट देंगे तो एक और 0, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो पॉइंट का मतलब तो आप एक ही 0 ना है, यहाँ पे एक 0 यहाँ पे अगर लगाते हैं तो एक 0 यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, 75 या 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब पॉइंट है तो एक 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78 या 136, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 70 में 4 में से नहीं जाएगा तो 1 क्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 बार में नहीं जाएगा, 2 टाइम्स में 136 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो 72 का कितना हो जाएगा, 34 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, पॉइंट है तो 0। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 51 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है, फिर 90, कोई दिक्कत नहीं है। 17 5 जा 85। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 0, पॉइंट है तो 0। ठीक है, फिर 2 टाइम्स पर जाएगा 30, 2 टाइम्स जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 50 है, 10 में से 17 90, ठीक है, 90 85, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 34 माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर पॉइंट है तो हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। फिर कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे फिर वही होगा कि आपका 9 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, 79 है कितना, 153 होता है, यहाँ पे 9 टाइम्स में जाएगा 153। ठीक है, घटा देंगे, ये 7 हो जाएगा 0, क्या आ गया 007 आ गया, क्या आ गया 007 आ गया। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर बताइए। ठीक है, समझ आ रहा है, ये क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इधर 7 है ना, 007 है, 0 और 0 इधर 7, पॉइंट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 टाइम्स 68 कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, पॉइंट है तो 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, 20 है, यहाँ पे 1 टाइम्स जाएगा 70, क्या हो जाएगा 3 0, पॉइंट है तो 0। ठीक है, तो 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखेंगे 70 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, फिर क्या है पॉइंट है तो 0, पॉइंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 7 टाइम्स में जाएगा 119, 119 की जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या 10 में 9 क्या 1, 2 में से 1 क्या 1 और 0 का 0 हो जाएगा, 11 आ गया, क्या आ गया 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट है तो 0। ठीक है, फिर कितना टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। ठीक है, 102, एक में जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट है तो 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 80 आ गया। क्या आ गया आपका यहाँ पे 80 आ गया। फिर 4 टाइम जाएगा 68, 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर पॉइंट है तो 0। ठीक है, यहाँ पे लिखे 1 ठीक है, फिर 7 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना बार में आपका 119, 119, 10 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 में 9 जाएगा 1, ये 0 ये 0। ठीक है, कितना बार हो गया, कितना बार में आएगा, फिर 1 है तो पॉइंट है तो 1 0 लगाएंगे,
ठीक है, पॉइंट है तो एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, और फिर एक और जीरो नंबर चाहिए यहाँ पे, एक और लगाएंगे, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 1785, मतलब क्या यही चीज रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ तक जो है ना, इसके बाद ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इतना के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कितना टाइम्स के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 टाइम्स, ठीक है, समझ आ रहा है कितना टाइम्स जा रहा है, 60 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ digits, the maximum number of digits be in the repeating block, be क्या लिखेंगे, be in the repeating block of, इसका repeating block of, ठीक है, repeating block of digit in the decimal block of digits in the decimal form, in the decimal of 170 each 16, 170 each 16, यानी जो आपका मैक्सिमम डिजिट है, जो कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल ऑफ 170 तक आया है, तो कितना आया है, तो आपका ये आया है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, ठीक है, तो कौन बना हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका 0 पॉइंट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0.05882352 और आपका क्या है 9411 7647 और इतना के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5th नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत लगाइए। तो अगर 5th नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो अब 4 नंबर को हम मिटाते हैं और आपका देखते हैं क्या आपका 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि look at the several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must be satisfied? मतलब ये बोला हुआ है कि कुछ आपको ऐसे नंबर लिखना है, ऐसे रेशनल नंबर लिखना है जो कि p upon q के फॉर्म में हो, क्या हो, p upon q के फॉर्म में आपको दिया हुआ हो, और वहां पे आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करेगा, यानी क्यू का उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो बहुत ही आसान है, 6 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, पर कुछ रेशनल नंबर के एग्जांपल लिखिए, ठीक है, क्या लिखिए, तो कुछ रेशनल नंबर आपका 6 नंबर में है ना, कुछ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका डेसिमल एक्सपेंशन बोला हुआ है, तो हम लिख ले रहे हैं क्या 1.6 ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम ले रहे हैं क्या 346 ले रहे हैं, ठीक है, और ले लेते हैं क्या यहाँ पे, और ले लेते हैं 4.923 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लीजिए, p upon q के फॉर्म में लीजिए, p upon q के फॉर्म में लीजिए, समझ आ रहा है ना, p upon q के फॉर्म में लिखिए, तो p upon q के फॉर्म में लिखिए, चलो 16/10 हो जाएगा, 346 अपॉन में कितना पॉइंट बताओ ना, दो डिजिट है तो डबल जीरो, 4923 है ना, तो पॉइंट बताओ 3 डिजिट है तो 30 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे आप क्या कीजिए, q का फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या कीजिए, q का फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है, तो ठीक है, q का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 आएगा और 5 और 1 यानी क्या आया 2 × 5, 100 करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 5 से करेंगे तो 10 और 2 से करेंगे तो 25 ना, 25 और 5 5 और 5 1, ठीक है। तो क्या होगा 2 का पावर 2 और क्या 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो आप 1000 करता है, 2 से करेंगे तो 500, 2 से करेंगे तो कितना 250, 2 से करेंगे तो कितना 125, ठीक है, 5 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करें तो 5, फिर 5 से करें तो 1, यानी क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे अगर इस तरह का रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बोला हुआ है कि वैसे रेशनल नंबर लिखना है जो कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, डॉट डॉट नहीं है ना, अगर डेसिमल एक्सपेंशन आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे पिछले वाले वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया गया है, उसमें टॉपिक भी फॉर्मूला भी लगा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन, तो उसको देख लीजिएगा तो बढ़िया समझ में आएगा। और फिर भी अगर आप समझ पाए हैं, देख पाए हैं, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया है तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे टर्मिनेटिंग है, उसको कहा है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म का मतलब क्या, रेशनल के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि आप q का फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, और q का फैक्टर करके बताइए कि कौन सा रूल जो है ना, कौन सा रूल जो है आपको यहाँ पे सर्टिफाई कर रहा है। तो लिखेंगे क्या, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, for terminating decimal expansion, q must have a property। ये क्या, q must have a property, ये property, कौन सा property that the prime factor of q must be in the form of prime factor of q must be in the form of क्या, यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 to power something, 2 या 5 to power something, 2 into 5 to power something, 2 into 5 to power something, 2 into 5 to power something। ठीक है, मतलब क्या, हम यहाँ पर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 और into 5 का पावर समथिंग होता है क्या, m कर देते हैं, इसको m कर देते हैं, यानी इस फॉर्म में होगा। ये प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये शो करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं q का, तो आप देखिएगा q जो है ना, एक ही प्रॉपर्टी को क्या करता है, सर्टिफाई करता है, और वो क्या 2 को पावर m और 5 को पावर m। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो 5 नंबर को हम यहाँ पे इंगेज करेंगे, और आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो कि काफी आसान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट थ्री नंबर्स उस डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए 7 नंबर में। तो लिखेंगे क्या, 3 नंबर्स उस डेसिमल एक्सपेंशंस आर, लिखेंगे 3 नंबर्स whose decimal extension are non terminating non repeating are। ठीक है, वाला 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी लिखिएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखिए, 3.2 लिखिए, 1 0 लगाइए, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दीजिए। तो मान लेते हैं 1 डाल दिए, फिर 1 0 है ना, तो फिर 2 0 लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 3 0 लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए, फिर 4 0 लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए, डैश। ये क्या हो जाता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 0, 4 लिख सकते हैं, फिर 0, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, फिर 00, 2 लिख सकते हैं, फिर 000, 2 लिख सकते हैं, फिर 40, फिर 2 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिखते जाएंगे। यही क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर 20 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, तो क्या डेसिमल का नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब क्या अलग अलग आ रहा है, तो मतलब क्या वैसे डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहा है, वो अलग अलग आ रहा है और रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5.2300 5 000 5 30 405 डॉट। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या लिखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ना आपका 3
आप लाखों लिख सकते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला हुआ 3 बोला हुआ है, 3 बोला हुआ है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला हुआ है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर में कि आपका फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर ऑफ 5/7 एंड 9/11, ठीक है। यानी 8 नंबर में बोला हुआ है कि आपको क्या करना है कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा, ठीक है। हम कैसे करते हैं इसको देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 में 5 से डिवाइड करना है, और क्या, और आपका 11 में 9 से डिवाइड करना है। 7 क्या 0.50 हो जाएगा, 49 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट में तो 1 7 हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे जाते जाएगा। पॉइंट पर डेसिमल पर 2 डिजिट हमको चाहिए, इसको लिख सकते हैं 7.7, ठीक है। इसको करते हैं 0.0, 8 हो जाएगा, 58 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट में 20 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 0.81। अब 3 लिखना है, क्या लिखना है, 3 आपको इरेशनल नंबर लिखना है, क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर क्या होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, वही बताया कि 0.7 है ना, तो 0 पे लिखिए। 71 और 81, 71 और 81 के बहुत सारे नंबर है, यहाँ पे हम 70 पॉइंट लिख के 72 भी लिख सकते हैं, और जो स्ट्रेटजी हम बताए थे वही लिखिए, 01 001 001 401, ऐसे सब बहुत सारा लिख सकते हैं। अगर टाइम है तो बहुत सारा लिख सकते हैं, नहीं देखे नहीं रहने देंगे, ठीक है। फिर क्या हम 72 लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, 02 002 002 402, ठीक है, डैश, ठीक है, डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर आया क्या है 0.76, और क्या 01 001 001 401 डैश। तो इस तरह से हम 2 रेशनल नंबर के बीच में जो आपका 3 रेशनल नंबर है, इस स्ट्रेटजी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया है, अगर ये सारी बात समझ में आ गया है, तो आपका 6 नंबर को हम क्या करेंगे, रीच करेंगे। तब तक जो है आप 8 नंबर लिखिए, अगर 7 नंबर लिखिए होंगे तो उसको भी लिखिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और यही आपका नोट्स होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं मैथमेटिक्स में, यही आपका नोट्स है। इसके लिए दूसरा जगह कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यही नोट्स जो है ना आपको फुलफिल है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आपका 9th नंबर में बोल रहा है क्या, 9th नंबर में क्या बोला हुआ है, 9 नंबर में बोला हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। कौन सा आपका रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है। तो देख लेंगे 9 नंबर में। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्या है, फर्स्ट में बताना है क्या कि कौन रेशनल है, क्यू है, और कौन क्या है आपका इरेशनल है, ठीक है, इसमें बताना है। तो पहला है क्या √23, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका √225, तीसरा जो है क्या है 0.3796, फोर्थ क्या है आपका 7.478 और 478 डॉट, ठीक है, डॉट। फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ है 1.10 100 100 100 140 1 ठीक है। और जानते हैं कि अगर रूट के अंदर में प्राइम नंबर हो, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 23 का फैक्टराइजेशन करें तो कितना आएगा, 23 और 1 आएगा, क्या आया 23 आया और इनटू में 1 आया। तो अब जानते हैं कि पेयर लगा, इन दोनों में अगर पेयर लगा तो ये बाहर निकल जाएंगे, मतलब इसमें कोई पेयर लग रहा है तो नहीं लग रहा है, मतलब क्या ये आपका इरेशनल है, क्या है इरेशनल है, ठीक है। आपका ये 225, तो फैक्टराइजेशन कीजिए 225 का, तो ये 5 है ना, तो 5 से करेंगे, तो 5 4 जा 22, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, कितना है 25,
और 5 5 का 25, ठीक है। 45 कट जाए 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 3 3 3 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 और 3 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या 5 का अगर पेयर लग गया तो 5 बाहर निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, पेयर लग जाएगा, 3 के बाहर हो गया तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। यानी इसको लिखिए 5 × 3 का मतलब क्या आपका 15 और अपॉन में क्या 1, यानी ये अपॉन 3 के फॉर्म में है कि नहीं है, यानी लिख सकते हैं क्या है ये रेशनल है यानी क्यूब है, ठीक है, ये रेशनल है, ठीक है। ये अब देखिए डॉट 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 नहीं आया मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग है, और आप जानते हैं टर्मिनेटिंग ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है, रेशनल होता है। ये क्या है 478 मतलब क्या आपका ये लिखेंगे टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिपीटिंग लिख सकते हैं, और रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है आप जानते हैं वो रेशनल होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो हम लोग डेसिमल के बाद नंबर जो है ना अलग अलग आ रहा है, मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग लिख सकते हैं। और ये क्या होगा, ये होगा आपका इरेशनल, क्या हो जाएगा आपका इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे आई जानते हैं इरेशनल हो गया, ये आपका क्यू है ना, इसको भी क्या करते हैं रेशनल लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका रेशनल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना एक्सरसाइज 1.3 जो है ना पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और फिर अगले क्लास में हम जो है आपका देखेंगे क्या 1.4, उसमें रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि है ना बार बार क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो के साथ, ठीक है। 1.4 के कॉन्सेप्ट और 1.4 को कर लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए।